साथियों, ऐसे व्यक्ति कभी मत बनना जो अपने घर वालों पर तो चिल्लाता है और बाहर के लोगों के साथ बड़े प्रेम से पेश आता है। साथियों, शिक्षा वह दरवाजा है जिसे खोलकर आप अपनी तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हो। और कहते हैं किताबें चुप रहती हैं, लेकिन जिसने उन्हें पढ़ लिया उसे बोलना और अपने हक के लिए लड़ना सिखा देती है। साथियों, घोड़ा वही प्रथम आता है जिस पर अनुभवी सवार हो, और परिवार वही आगे बढ़ता है जहां का मुखिया समझदार हो। साथियों, जब अपनों पर शक और परायों पर भरोसा होने लग जाए तो रिश्ते ही नहीं जड़ें तक हिल जाती हैं। देखिए, औरतों को सास का सम्मान इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ये वही औरत है जिसकी कोख में आपका सुहाग पला है। साथियों, अगर आप सही हैं और कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं तो किंचित मात्र भी परेशान मत होना, क्योंकि सच को और सही को पचाना हर किसी के बस की बात नहीं। साथियों, एक बार मैं अपनी एक रिश्तेदारी में गया था तो देखा थोड़ी दूर में दो औरतों में लड़ाई हो रही थी। तो आपस में किसी भी बात को लेकर लड़ाई हो रही होगी, लड़ाई अक्सर होती रहती है, लेकिन मुझे इनकी एक बात बहुत गलत लगी। वो एक पक्ष में जो औरत थी वो दूसरी औरत की बेटी को। साथियों, मुंह पे सच बोल देने और गुस्सा करने वाले लोग उन लोगों से करोड़ गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और कहते हैं और पीछे कुछ और कहते हैं। साथियों, जो कुछ भी हमारे नसीब में है वो हमारे पास तक तभी पहुंच सकता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं अपने अंदर। क्योंकि कहते हैं जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि जिंदगी हमें वो देती है। साथियों, कभी भी दुख परेशानी की स्थिति में आ जाओ, ये ऐसा लगे कि दुखों का पहाड़ टूटने वाला है, तो कभी चिंता मत करना, बल्कि उससे निकलने की रणनीति बनाना। क्योंकि चिंता कभी भी हमारे दुखों का हरण नहीं कर सकती, वह हमें आज के। साथियों, बोलना सभी को आता है। किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है और किसी का दबदबा बोलता है, लेकिन जिंदगी के अंत में भगवान के दरबार में इंसान का कर्म बोलता है। इसलिए कर्म। साथियों, बिना अपने पैरों पर खड़े हुए शादी मत करना, चाहे घर वाले कितना ही समझाएं, कितना ही प्रेशर डालें, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो वही घर वाले आपके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार। देखिए, ससुराल में भाइयों के बीच दरार डालने वाली औरतें अपने मायके में जाकर भाइयों को एक साथ रहने की बड़ी अच्छी सलाह देती हैं। साथियों, हम मिडिल क्लास लोगों का अगर जल्दी सिलेक्शन ना हो तो हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आकर खड़ी हो जाती है कि डिग्रियां कह रही होती हैं नौकरी की उम्र निकली जा रही है, और रिश्तेदार कह रहे होते हैं ब्याह की उम्र निकली जा रही है। साथियों, अगर किसी के गलत व्यवहार करने पर सामने वाला खामोश है तो इसका मतलब या तो वो अभी आपको जवाब देने में सक्षम नहीं है, या फिर आप उसके बनाए चक्रव्यूह में फंसने ही वाले हो। आजकल के लोगों की अजीब विडंबना देखो, अगर किसी पिक्चर में या नाटक में कोई ऐसा सीन देख लेंगे या किसी को परेशान देख लेंगे तो उसके साथ रोने लग जाएंगे, लेकिन असल जिंदगी में या अपने परिवार में कोई परेशान होगा तो कहेंगे अरे नाटक कर रहा है। साथियों, अगर कभी विपत्ति का समय आ जाए तो उस समय सबसे ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि उस समय कुछ लोग आपके हालचाल जानने नहीं बल्कि आपके घर के राज जानने आते हैं। साथियों, जो बाप का प्यार होता है ना, ये सभी प्यार का बाप होता है। मेरे पैर में अगर कांटा गड़ जाएगा, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा, जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे। साथियों, दूसरे कितने बुरे हैं इसका अंदाजा तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन हम खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा कोई नहीं लगाता। और कहते हैं कि सबसे अच्छी नज़र वो है जो अपनी कमियां देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है लेकिन आंखें। साथियों, अभी मैं घर छुट्टी पे गया था तो जो गोबर की खाद होती है वो मैं ट्राली में भर रहा था। इतने हमारा एक दोस्त आया, वो बचपन से दिल्ली रहते हैं, तो वो बात करने लगा। बात करते करते बोला कि यार नीतीश, बाद में थोड़ा बात करते हैं, अभी यार बदबू आ रही है, जब ये तुम्हारा काम हो जाए तो बाहर। साथियों, बहुत फर्क होता है मजाक उड़ाने में और मजाक करने में। मजाक उड़ाया जाता है किसी को अपमानित करने के लिए, और मजाक किया जाता है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए।